प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले तब सब कुछ अमृत होए। दोस्तों नमस्कार। एक नई फिल्म आ गई है इन गलियों में। हमारे साथ हैं देश के जाने माने फिल्म डायरेक्टर एंड राइटर श्री सूरज तिवारी जी। जानना चाहता हूं कि चर्चा का बाजार कैसा है इस फिल्म को लेकर। चर्चा का बाजार कैसा है, इसको बोलने से पहले मैं बताता हूँ कि कहीं ना कहीं साहित्य की पृष्ठभूमि पर यह फिल्म है जिसका नाम है इन गलियों में। और आप जिस विधा से ताल्लुक रखते हैं ईशान देव, और थोड़ा सा पृष्ठभूमि वही है क्योंकि इसमें जो एक कैरेक्टर है चाय वाला, जो कबीर से इंस्पायर है और वो चाय बेचता है दो गलियों के बीच में। एक गली है रहमान गली की रहमान गली वाले लोग यहाँ बैठे, और दूसरी गली है हनुमान गली, हनुमान गली वाले लोग यहाँ बैठे हैं। तो ये जो फिल्म है इसका ताना बाना जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान का जो परिप्रेक्ष्य है कि भारत में यह देश कैसे चलेगा, साथ में चलेगा या अलग होके चलेगा। तो इसमें एक बढ़िया सा ट्रायंगल बुना है निर्देशक ने कि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है उसको भी उन्होंने साथ लिया है कि आजकल जो प्रेम मोहब्बत इश्क शुरुआत जो होती है वो कहाँ से ऐसे भी हो जाती है, उसमें उसमें उन्होंने कविता का सहारा लिया है। प्लस जो चाय की दुकान है जहां से वो कबीर की तरह, कबीर से इंस्पायर जो कैरेक्टर है वो कविताएं बोलते हैं और ये लोग भी वहां आके बैठते हैं, मोहल्ला वहां आके बैठता है, सब लोग आके बैठते हैं, गपशप होती है। कभी ने अड्डा कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है। तीसरा, उसके इर्द गिर्द राजनीति भी हो रही है, पॉलिटिक्स भी हो रहा है, कैसे चुनावी माहौल तैयार हो रहा है, वोट बैंक तैयार हो रहा है, ये वो भी दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं फिल्म में ट्रायंगल चल रहा है जी। लेकिन सर, जैसा कि अभी आपने हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया कि दो गलियां हैं, एक रहमान गली एक हनुमान गली। दोनों संस्कृतियां अलग हैं, लेकिन और इसमें फिल्म में ये दिखाया जा रहा है कि दोनों एक साथ मिल रही हैं, दोनों एक साथ रह सकती हैं। लेकिन कहां तक ये बात व्यवहारिक है, क्योंकि एक बात तो हो गई किताबों की, फिल्मों की, एक बात हो गई जमीन पर। धरातल पर ये फिल्म कितनी आपको सही साबित होती नजर आ रही है, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, देश में जिस तरीके का माहौल फिलहाल चल रहा है और पिछले कुछ समय से चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि प्रैक्टिकल जो रिश्ते बने हुए हैं, चाहे वो हिंदू के हों चाहे वो मुसलमान के हों, वो कहीं ना कहीं आत्मीयता जो लिए हुए रिश्ते हैं जिनके बीच में वो प्यार मोहब्बत बनी हुई है, वही। अब हम फिल्म की तुलना, क्योंकि फिल्म कहीं ना कहीं काल्पनिक भी होती है नहीं, लेकिन दूसरी अगर हम पहलू पे देखें तो फिल्म समाज का दर्पण है। जो समाज में होता है कहीं ना कहीं वही फिल्मों में, और जो फिल्मों में है वही समाज में है। तो उस परिप्रेक्ष्य में कैसे हम इसको देखते हैं, क्योंकि ये घटनाएं भी किसी से अछूती नहीं रह गई हैं कि होली पर विवाद हो जाता है, हिंदू गली में रमजान पर विवाद हो जाता है, मुस्लिम गली में होली पर विवाद हो जाता है। दोनों धर्मों के बीच में कहीं ना कहीं मनमुटाव तो रहता है, इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन फिल्म एकता की बात कर रही है, और अच्छी बात है, एकता की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर कितनी सच्चाई है इस फिल्म में, ये जानना चाहूँ। देखो, अगर फिल्म की भाषा में अगर मैं बात करूं तो फिल्मकार जो है वो कहीं ना कहीं किसी बात को अगर होता हुआ पाता है, होता हुआ देखता है, तब उसको अपनी कहानी में फिर होता है। और थोड़ी सी कल्पना लाजमी है क्योंकि एक फ्रीडम है जो उसकी फिल्म मेकर की, वो उसको यूज करता है। तो ये कहानी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी ऐसा ही कुछ लिए हुए है। हमारे मित्र हैं पुनर्वसु जिन्होंने ये कहानी लिखी है, बड़े अच्छे राइटर हैं। और ये कहीं बिहार की पृष्ठभूमि से फिल्म आती है और सच्ची घटना है। उनके पिताजी मालवीय साहब जो हैं उन्होंने इस कहानी को लिखा। तो इस कहानी की अगर मैं शुरुआत पे जाऊं तो उन्होंने प्ले लिखा इस पे जिसका नाम था यू शेप की गली जी। तो यू शेप की गली से इंस्पायर हुए हमारे डायरेक्टर अविनाश दास जी, जिन्होंने एक फिल्म पहले कही थी और बड़ी चर्चित रही थी फिल्म अनारकली ऑफ आरा। तो बड़े चर्चाओं में रही थी, मतलब वो साहित्य को और पॉलिटिक्स को और बहुत सारी चीजों को जोड़ते हुए अपनी फिल्म की कहानी को कहते हैं, जैसा उन्होंने इसमें भी किया है। तो कहीं ना कहीं समाज में ये घटित हुआ है जिसको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद फिल्म मेकर का अपना एक विजन होता है जी,
अपना एक ऑरा होता है जिसमें वो जी रहा होता है, अपना एक जीवन होता है जो उसने जिया है, किसके इर्द गिर्द जिया है, कैसा है। तो जो उन्होंने अनुभव किया है, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने महसूस किया है, कहीं ना कहीं आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आप किताब लिखें, चाहे आप कविता पढ़ें, चाहे आप फिल्म बनाएं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर हम फिल्म से हटकर लेखक या जो निर्देशक है फिल्म के, उनके व्यक्तिगत जीवन पर अगर हम इस पर चले जाएं, तो मैं एक दूसरी चीज इस फिल्म को देखकर ये पा रहा हूं कि जो इस समय फिल्मों का दौर है उससे ये हटकर बनी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म या साहित्य या मनोरंजन से इतर ये फिल्म किसी एक राजनीतिक विचारधारा के विरोध में, इसमें एक बू आ रही है कि जो इस समय देश में एक माहौल चल रहा है उसके विरुद्ध। तो ये बात कहां तक ठीक है, ये आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचे। अब विरुद्ध तो मेरी समझ में नहीं आ रही है कि विरुद्ध कैसे है, क्योंकि देखो विरुद्ध तो जब हो सकती है जब हम एक पक्ष की बात करें। अगर कोई दोनों पक्ष की बात कर रहा है, बैलेंस वे में बात कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं ये बात कह रहा है कि भैया सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब एकता से रहना चाहिए, अब वो हिंदू की बात हो या मुसलमान की हो, तो विरुद्ध की बू तो इसमें कैसे आ रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं सर, लेकिन फिल्मकार, कलाकार, लेखक जो भी होते हैं, इनको कोई बहुत ज्यादा वास्ता नहीं होता राजनीति से, या जो भी देश में घट, वो अपनी दुनिया और अपने संसार में इतने डूबे हुए होते हैं कि उन्हें बहुत सारी चीजों से कोई मतलब नहीं होता। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात होती होना चाहिए, रहना चाहिए, और एक होती है होता क्या है, रहता क्या है। मतलब एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन और एक रियल सिचुएशन, ये दोनों चीजें अलग हैं। जहां तक थोड़ा बहुत मैं इस फिल्म को समझ पा रहा हूं, मुझे ये फिल्म रियल आइडियलिस्टिक सिचुएशन पर बेस्ड दिखती है, रियलिस्टिक सिचुएशन पे नहीं दिखती। क्योंकि इस समय जिस माहौल में, जिस दौर में हम और आप आज बैठे हैं, वहां पर अगर हम इस फिल्म से इतर भी चले जाएं, तो छावा ने जो कहर मचाया और उसके बाद जो घटनाएं देश में घट रही हैं, उससे सभी लोग परिचित हैं। तो वो भी एक समाज की सच्चाई है, और जिस समाज में ये फिल्म आ रही वहीं पर है। आप क्या है ना, आप दो चीजों को बिल्कुल विपरीत, दो रसों को आप एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। एक तरफ हम वीर रस की बात कर रहे हैं, और एक तरफ श्रृंगार रस की या दूसरे रस की बात कर रहे हैं। दोनों में कोई जुड़ाव नहीं हो सकता है ना। वो एक अलग प्रकार की फिल्म है, वो अलग प्रकार की कहानी है। हर कहानी अलग इंपॉर्टेंस, अलग महत्व लिए होती है। बस अंतर ये होता है कि कौन सी चीज किस समय आ रही है। छावा इस समय आई जब उस जैसी चीजों का प्रभाव है, तो वो निकल गया। अगर यही छावा 2020 से पहले कहीं आई होती, जिस समय दूसरी फिल्मों का दौर चल रहा था, तो शायद छावा चलती है ना चलती। और छावा जैसी 4 फिल्में ऑलरेडी शिवाजी और संभाजी महाराज पे आ चुकी है, वो क्यों नहीं चली? आप समझिए ना। अब आए आप इन गलियों जैसी तमाम फिल्में हिंदू मुस्लिम पे आ चुकी। मैंने खुद एक फिल्म बनाई, आप समझ रहे हो। तो ये इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या समय और क्या चल रहा है, मतलब है कि आप समसामयिक समय पे क्या कह जाते हो। भाई छावा ऐसे समय पे आई जब उसको हिट होना ही था, कश्मीर फाइल ऐसे समय पे आई जब उसको हिट होना ही था, क्योंकि एक इतना बड़ा वर्ग, इतना बड़ा समूह उसको प्रमोट करने में लगा है। और आप ये तय मानिए कि जो प्रचार और प्रसार का माध्यम है, वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो अखबार का हो, चाहे वो होर्डिंग का हो, चाहे वो आपके सोशल मीडिया का हो, ये जनता पर प्रभाव डालता है। जैसे आपको पता है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक, एक किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक को पीने से हमारा शरीर खराब हो सकता है, तबाह हो सकता है, इसके बावजूद भी हम उसको पीते हैं। ऐसे ही इन सारी चीजों का असर है कि सबको पता है कि अगर हम देश में आग लगाएंगे, चाहे हम हिंदू की बात करें, चाहे हम मुसलमान की बात करें, तो कुछ गलत होगा। एक वर्ग के लोग उससे आक्रोशित होंगे और दंगे फैल सकते हैं, ये पता है। लेकिन इसके बावजूद भी होता है, और होता है तो दंगे भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो बस ये वही बात है कि किस तरह की मानसिकता है, किस तरह का क्या फैलाया जा रहा है, उसके प्रभाव और परिणाम क्या होंगे। तो ये वही सब बातें हैं। और मुझे लगता है कि ये तो फिल्म देखें लोग कि क्या रहमान गली सही कह रही है या हनुमान गली सही कह रही है। मुझे लगता है कि एक गली है जो सबसे बढ़िया बात कहती है, उसका नाम है इंसानियत की गली। बिल्कुल ठीक बात है। तो चाहे कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी, अगर कोई इंसानियत की बात करता है, वास्तव में इंसान है, उसके जहन में, उसके दिमाग में, उसके हर काम करने के कर्म के तरीकों में अगर इंसानियत बाकी है, वो सबके लिए अच्छा सोचता है, तो हर गली
सही डेस्टिनेशन पर जाके बढ़िया चाय पिएगी और बढ़िया कविता गाएगी। बिल्कुल, आपने ये बात कविता पे जहां तक समाप्त की, हमारे एक बड़े शायर का शेर है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। तो कुल मिला के आप लोग ये तय करिए कि भाई ये इन गलियों में आप जाइए, इन गलियों में आप जाके दोनों गलियां जहां जिस चाय वाले पर मिलती हैं उनसे बात करिए, उनसे समझिए कि ये फिल्म किस तरह का संदेश देना चाहती है।